हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे 1 to 10 मैंने कंप्लीट करवाया कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको डिस्कस किया था। और ये क्वेश्चन जो बच्चों नवोदय विद्यालय एग्जाम में ये आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए आज आगे की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स के नंबर्स है उसे आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स के नंबर जो होता है बच्चों वो 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो 1000 का अगर आप प्राइम फैक्टर करो तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 5, और ये 1000 का क्या होगा, हाफ जो करोगे तो 500 आ जाएगा। फिर 2 से करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 250। जब तक 2 से लगेगा आप लगाते चलोगे तो ये निकल के आ जाएगा, राइट। अब 1250 यानी इसको करोगे तो क्या होगा 125 आ जाएगा। फिर अब देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 5 से लगाना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। फिर 5 से करो तो ये आ जाएगा 5। तो ओवर इन और हमने क्या देखा, तो ये हमारा आया इसका, राइट। तो लिखोगे आप 1000 और 1000 का क्या बनाओगे, फैक्टर लिखोगे, ठीक है। तो 1000 का जो आया उसको आप लिखो 2 × 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो ये ऑप्शंस में है 3 टाइम्स 2 होना चाहिए और 3 टाइम्स ही क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5 सी ऑप्शन में है। देखो 3 टाइम्स 5 है और 3 टाइम्स 2 है, तो ये आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फील को समझो और उनके अकॉर्डिंग आप चीजों को सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है द एलसीएम ऑफ 25, 45 और 75 इज। तो क्या होगा इसका एलसीएम, सी आपको करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से फंडा आपको अपनाना है। पहले इसका फैक्टर निकाल लो। तो अगर 25 का फैक्टर निकालते हो तो क्या होगा 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 45 का फैक्टर कीजिए, तो 45 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 5, 3 3 = 9, 9 5 = 45 यानी 3 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 5। अब क्या बचा 75। तो देखो 75 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो गया 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 का पावर 2। तो अब देखो ये हमने इसका फैक्टर क्यों निकाला। फैक्टर का सबसे मेन फंडा ये था बच्चों कि जो हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, हम वो उसको एलसीएम में ले लेते हैं। तो हमें एलसीएम ही पूछा जा रहा है, तो एलसीएम। तो देखो इस तीनों में जो हाईएस्ट फैक्टर क्या है, तो 3 और 5 ही फैक्टर आ रहा है। तो 3 का जो हाईएस्ट फैक्टर कितना है, ये 3 का पावर 2, और 5 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है 5 का पावर 2। तो 3 3 = 9 और 5 5 = 25, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 225। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम आ गया। तो ये कैसे करते हैं, अगर आपको इस तरीके से नंबर दे रखा होता है तो आप इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालो, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप देखो कि हाईएस्ट जो है ना प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो ये आपको 3 आ गया था, और उसके बाद हाईएस्ट क्या था 5 में ये आ गया था। इन दोनों को हमने ले लिया, और जब एचसीएफ कहता है ना तो हम क्या लेते, लोवेस्ट लेते हैं। जो लोवेस्ट प्राइम फैक्टर होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। और एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं। तो कितना आया 225, तो 225 है ऑप्शन में, यस डी है बच्चों। तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में देखो कह रहे हैं व्हाट इज द सम। सम मतलब क्या होगा, ऐड करना है, राइट। तो देखो कह रहे 6.6, 6.06, 6.006 एंड 66.6006 है। तो आप इसको ऐड करोगे तो इस ऐड में ना बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है, उन्हें अरेंज ही करना नहीं आता अच्छे से। तो देखो इस तरह का जब अगर आपको एडिशन मिले क्वेश्चंस में तो आपको क्या करना है,
जो सबसे पहले बड़ा वैल्यू है वो वैल्यू ले लो। तो देखो ये आपकी सबसे बड़ा वैल्यू है, तो हमने इसको अरेंज किया। इसके बाद देखो ये है, तो ये वाला वैल्यू लो। तो देखो डेसिमल्स के ये वाला वैल्यू है, तो ये यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे। 0 इसलिए हम करते हैं जिससे कि एडिशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डेसिमल्स हो गया, उसके बाद 3 0 है, तो 3 0 लिखो, राइट। अच्छा 2 0 है बच्चों, 1 6 है, तो ये आ जाएगा और आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 6.06 है। अब यहाँ पे 3 0 के 1 0 और आ जाएगा। अब देखो ये हमने लगा दिया, अब ये लगाओ 6.6 और यहाँ पे ये 0 लगा दो, ठीक है। अब आप इसको ऐड कीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनको ऐड करने के बाद यानी टोटल जो हमारा वैल्यूज आता है 8 पॉइंट, आप इसको ऐड कर लेना, राइट। 8 2 बाद में हम क्या करेंगे, पॉइंट इसका लगा देंगे, ठीक है ना। 666 आ जाएगा, यानी 8 5 2 ट्रिपल टाइम्स 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो और ये जो पॉइंट है हमारे क्या है, 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद लगा तो ये पॉइंट आ गया हमारा खत्म। तो यानी 8 क्या आ रहा है हमारा 85.266 बी आ गया आंसर। तो ये एडिशन में ना बहुत बच्चे को दिक्कत होता है। तो जैसे हमने ये लगा, आप यहाँ पे इसको 0 लगा, जैसे कि ऐड करने में ये देखो 6 आ गया, ये देखो 6, ये 6 और ये आ गया हमारा 6 6 12 का 2 कैरी 1। अब इसको ऐड कीजिए, 6 2 9 12, 6 6 6 24, 1 25 के 5 आ गया, राइट। और हाथ में 2 आ गया, तो 6 2 8, 85.2666 ये आपका रिजल्ट आया। और इसके साथ ऑप्शंस आपके बी हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या रहा है, द डेसिमल्स इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16 इज। तो देखो 12 होल 1/16 दिया हुआ है, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ लिखोगे 12 × 16 + 1/16, ठीक है। तो देखो 16 को अगर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 192, यहाँ क्या होगा 192 + 1/16। अब इसको कीजिए तो 193 अपॉन में क्या आ गया 16। अब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। जब तो डेसिमल्स में आएगा तो 16 बाहर हो जाएगा और 193 अंदर हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने डिवाइड कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे, आप इसको प्रॉपर तरीके से कर लेना। 12 पॉइंट आ जाएगा 0625, ये आ जाएगा, ये इसकी डेसिमल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखो इसमें है 12.0625, 12.0625 ये रहा सी बच्चों। तो सी आपके करेक्ट आंसर है। डिवाइड करना आपको आता ही है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सी क्या होगा आपका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया हमने, उसके बाद हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टार्ट एट 2:15 PM, यानी एक ट्रेन है, उनका जो स्टार्टिंग टाइम है ट्रेन का वो 2:15 PM में है, फ्रॉम अ स्टेशन, यानी एक स्टेशन से, एट द स्पीड्स ऑफ अ ट्रेन कितना है 72 किलोमीटर, यानी स्पीड जो है वो आपको दिया हुआ है, स्पीड कितना है 72 km/h है। एट व्हाट टाइम्स विल इट रीच अदर स्टेशन एट 90 किलोमीटर्स। अच्छा, तो इसका टाइम हमें बताना है कि किस टाइम में वो अगले स्टेशन जो है, जो डिस्टेंस है बच्चों उस स्टेशन का वो कितना है 90 किलोमीटर से, यानी इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही है 72 km/h से, और उसे 90 किलोमीटर चलना है, तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो वो आपको टाइम बताना है। तो देखो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 90 है, और स्पीड कितना है 72 है, तो इसको डिवाइड किया 18 × 5 = 90, 18 × 4 = 72, तो यानी क्या हो गया 5/4। और जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 5 बन जाए, यानी आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो तो 4 लग जाएगा, यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब फिर देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो सेम वही प्रोसेस निकल के आ जाएगा 1.15 आ जाएगा,
है ना, यानी 15, यानी टोटल अगर आप इसको देखो आपने तो 1 आवर्स और क्या होता है 15 मिनट लग जाता है। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो ओवर इन ऑल यानी इसको ऐसे लिख लो आप 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगता है। कितना लगेगा? 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो ये जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन स्टार्ट कितने हुए थे? 2:15 में, और उसे 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा 15 मिनट लगता है। तो किस टाइम पहुंचेगा? तो देखो 2:15 है और प्लस 1 घंटा 15 मिनट, तो 2 और 1 क्या हो गया? 3 बज गया, 3:30 और ये पीएम में है तो ये भी क्या होगा? पीएम में ही आएगा। यानी 3:30 यानी 3:30 पे क्या होगा? स्टेशन जो ट्रेन है वो अगले स्टेशन पे पहुंच पाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखो आपका क्या आ रहा है आंसर में? 3:30 बी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर्स। लेंथ ग्रेटर है ब्रेथ से, तो क्या होगा? L माइनस बी इक्वल्स टू क्या है? 23। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। डिफरेंस है मतलब माइनस हो गया लेंथ एंड ब्रेथ में। जब कह रहा है कि ब्रेथ से लेंथ बड़ा है तो ये आ जाएगा हमारा लेंथ इससे, ब्रेथ आ जाएगा इससे, तो ये आ गया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द हॉल इज, अच्छा पेरीमीटर दे रखा है 206, देन एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल्स, तो उसका एरिया क्या निकल के आएगा? तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है? 206 × 2 और L + B। तो इस साइड देखो हमारा क्या दिया हुआ? मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? डिवाइड आ जाएगा, तो ये 103 आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L + B = 103। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। L - B = 23 और L + B = क्या हो गया? 103। अब ये हो गया पहला और ये हो गया हमारा दूसरा, दोनों को ऐड कर दो तो देखो B ± है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2L = क्या निकल के आ जाएगा? इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, राइट, और ये हो जाएगा 1। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 3। यानी L जो आया वो हमें कितना आ गया? 63 मीटर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? L आपको निकल के आ गया 63। अब L किसी भी वैल्यू में पुट कर दीजिए तो आपको B निकल के आ जाएगा। चलो यहीं पे हम निकाल देते हैं L की वैल्यू। तो B = क्या होगा? 103 - 63, तो माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ठीक है ये हो गया 0 और इसमें से कैरी 10 में से जाएगा तो क्या होगा? 4, यानी 40 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा B आ गया 40 और L आ गया 63। अब क्या करेंगे? हम इसका एरिया निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा था? एरिया ऑफ द फ्लोर। तो एरिया = क्या होता है? L × B होता है ना। तो 40 × क्या कीजिए? 63 कीजिए। तो 40 × अगर आप 63 करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 25, राइट, 2520 आ जाएगा और स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जो भी यूनिट है मीटर में है तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो अब ये देखिए 2520 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इतना है, यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को पहले आप समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कह रहा था वैसे वैसे मैंने प्रोसेस किया और ऐसे ऐसे हमने जाकर के रिजल्ट लिखा। तो समझ आ गया आपको? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ, राइट, ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यानी आप इसको बोर्ड मास के कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। 20 / 5 है, फिर डिवाइड 2 है, प्लस 16 डिवाइड्स क्या है? 8 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 डिवाइड क्या है? 5, मल्टीप्लीकेशन है 3 + 2, राइट। तो इसको हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो ये बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। चलिए तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका डिवाइड है 2। अब देखो 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 10 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन है
और 3 + 2 क्या होता है 5 आ गया। तो ये एक प्रोसेस हो गया, पहला स्टेप खत्म। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर +2, अच्छा ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा बच्चों, है ना, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जा रहा है, तो ये 10 आ गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 10 4 और 2 कितना हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा। अच्छा इसका बच्चों मैंने ऑप्शन ही नहीं डाला है ना, ऑप्शन लिखा ही नहीं, तो आप 16 ले लो, बी में 20 ले लो, है ना, सी में 25 ले लो, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो 16 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रूम है जो 15 मीटर्स लंबा है, रिक्वायर्ड्स टू 500 टाइल्स। अच्छा एक रूम है बच्चों, उसका जो लंबाई है ना वो हमें दे रखा है 15 मीटर, ठीक है, और उस रूम में जो टाइल्स लगेंगे ना वो इतने टाइल्स लग जाएंगे, कितना है 7500 टाइल्स। ईच टाइल्स, हर एक टाइल्स का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। टू कवर द एंटायर फ्लोर, अच्छा उस फ्लोर को कवर करना है। जैसे मान लो ये लेंथ है, यानी मान के चलो ये हमारा लेंथ ले लेते हैं, एक रैंडमली एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, और जो टाइल्स है ना वो कुछ इस तरीके का टाइल्स है, और ये सारा टाइल्स इस एरिया को कवर करेगा कुछ इस तरीके से, समझ रहे बात को, ये इस एरिया को इस तरीके से कवर करेगा, इस तरीके से ये टाइल्स लगेंगे, ठीक है, ऐसे करके इस एरिया में टाइल्स लगेंगे, ओके। टू कवर द इंटायर फ्लोर, पूरे फ्लोर को कवर करेंगे इस टाइल्स से, ठीक है। देन द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, तो इस टाइल्स का जो है ना ब्रेथ हमें बताना है, सॉरी इस फ्लोर का ब्रेथ बताना है, जबकि लेंथ हमें पता है, इसका जो लेंथ है ना ये हमें 15 मीटर दिया हुआ है, ये ब्रेथ हमें नहीं पता, और इसका भी लेंथ मुझे पता है, इसका लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, और ये टोटल है कितने 7500 है, तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। अगर हमें टाइल्स का एरिया पता चल जाए तो इस फ्लोर का एरिया हम पता कर लेंगे, राइट, और इस टाइल्स का एरिया उस फ्लोर के एरिया के बराबर हो जाएगा, और उससे हम इसके बी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। चलो तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। तो जो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है उसको हम लेट कर लेते हैं, तो लिख दो लेट द ब्रेथ को हम ब्रेथ ऑफ द फ्लोर आप लिख लेना प्रॉपर स्टेटमेंट में, क्योंकि ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको आप अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक करो तो आपको कंफर्म रहेगा कि आपका पक्का यही आंसर है ना, इसी वजह से। तो हमने बी एक्स ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल्स या फ्लोर्स कर लो, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रूम की बात कर लू मैं, तो क्या हो जाएगा 7500 इंटू क्या होगा एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम्स हमें ब्रेथ पता है, लेंथ पता है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू क्या लिख देंगे हम लोग एक्स, और ये क्या है 7500 टाइल्स है, और जब मैं एरिया ऑफ 1 टाइल्स की बात कर लूं तो क्या होगा, ये जो है बच्चों सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 15/100 आ जाएगा, इंटू 12 में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, इस 2 जीरो से तो ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काट करके देखो क्या कट रहा है, या फाइनली मैं इसको सॉल्व करूं, ऐसे देख लो 15 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इस 15 से तो ये 15 बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसमें 25 चौका 100 होता है, ठीक है, 25 तिया 75 होता है, ठीक है, इससे काट दो 3 चौका 12, यानी हमारा जो x की वैल्यू आ गया वो 9 मीटर आ गया, बस खत्म। तो ये जो x हमने किसको लेट किया था, ब्रेथ को लेट किया था, तो देखो ब्रेथ है a है बच्चों, तो a क्या हो जाएगा आपका 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/13 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 13 राइट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
ये भी आपके बोर्ड मास से ही क्वेश्चंस लिया गया है। तो पहले जो बोर्ड मास का रूल्स है उसको करो। चलो तो 5 2 जा 10 और 10 11 जा क्या हो जाएगा 110, ठीक है। फिर क्या है बच्चों 12, तो 13 दूनी 26, तो यहाँ 26 लिख दो, खत्म। अब आ जाएगा आपका 1/13। अब सभी को ऐड कीजिए तो कितना आता है आपका रिजल्ट 110, 26 और 7, तो 6 6 6 12, 1 13 हो गया, 2 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 143। तो ये क्या हो गया 143 आ गया, ठीक है। तो 143 आ गया। तो 143 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो 11 टाइम में कट जाता है। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो कितना आया 11 आ गया। तो 11 देखो आपके ऑप्शन में है क्या, ठीक है। देखो बच्चों ये हमने इसको इन सभी को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया 143, ओके। अब 143 आ गया तो 1/13 इंटू 143, तो 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो 11 आ जाएगा। तो 11 क्या होगा हमारा रिजल्ट आएगा। ऑप्शन में चेक करो, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है बच्चों 11, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहे हैं। अ पीस ऑफ वायर इज 2 होल 3/4 मीटर्स लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस। अच्छा, यानी एक वायर है, मान के चलो ये वायर है, ठीक है। यानी इसका जो लेंथ है 2 होल 3/5, तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11/4 मीटर का ये वायर है। इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, मान लो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये बांट दिया, ठीक है। अच्छा, 1 पीस इज इतना। अच्छा, एक पीस जो है बच्चों वो दे रखा है 5/8 मीटर्स है, लॉन्गर देन अदर। अच्छा, उससे लंबा है, यानी एक को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है, x पहला प्लस दूसरा x माइनस 5/8 इक्वल कितना आ गया 11/4 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सम तो यही है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो ये उसको उधर लेके जाओ, तो x और प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 11/4, और इस साइड माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो इनको सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, तो 11 दूनी 22 प्लस 5, तो 22 5 क्या हो जाएगा 27, 27 बट्टे क्या हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करो तो x 2x बराबर कितना आ जाएगा 27 अपॉन में क्या हो गया 8। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ तो x बराबर क्या होगा 27, और इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 इंटू 2 यानी 27 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 अपॉन में 8 और ये 2 भी तो है ना, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कीजिए सॉल्व करके अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 होल 16 4 20 और 11 7 4 11 है ना, तो 11/16 यानी 1 होल 11/16 जो है ये आपका रिजल्ट आ रहा है x का। तो देखो आपके ऑप्शन में है यस ए है बच्चों, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 1 होल 11/16 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।